ओम शांति। 7 मार्च 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विजयी रत्न बनने के लिए जीते जी मरकर देही अभिमानी बन बाप के गले का हार बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है मुरली का, स्वदर्शन चक्र का राज स्पष्ट होते हुए भी बच्चों में धारणा नंबरवार होती है, क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि यह ड्रामा बहुत कायदे अनुसार बना हुआ है। ब्राह्मण ही 84 जन्मों को समझकर याद कर सकते हैं, लेकिन माया ब्राह्मणों को ही याद में विघ्न डालती है, घड़ी घड़ी योग तोड़ देती है। अगर एक समान धारणा हो जाए, सब सहज पास हो जाए, तो लाखों की माला बन जाए। इसलिए राजधानी स्थापन होने के कारण नंबरवार धारणा होती है। गीत है, मरना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह है मर्जीवापने का जन्म। मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो दुनिया मिट जाती है, आत्मा अलग हो जाती है, तो ना मामा ना चाचा कुछ भी नहीं रहते हैं। कहा जाता है यह मर गया, अर्थात आत्मा जाकर परमात्मा से मिली। वास्तव में कोई जाते नहीं है। जब तक इस सृष्टि का ड्रामा का जो भी पार्ट है आत्मा का पूरा ना हो जाए, तब तक वह जा नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं वास्तव में कोई जाते नहीं है, परंतु मनुष्य समझते हैं आत्मा वापस गई या ज्योति ज्योतिष में समाई। अब बाप बैठ समझाते हैं, यह तो जो भी बाबा कहते हैं ना, यह तो बच्चे जानते हैं। आत्मा को पुनर्जन्म लेना ही है ना। आदि में पार्ट में आत्माएं आती हैं व्यक्त शरीर को लेकर के, तो सबसे जास्ती जन्म आदि में आने वाली सतयुगी आत्माओं का पार्ट सबसे जास्ती होता है। उसमें भी जो पिछाड़ी में आते हैं उनके जन्म थोड़े कम हो जाते हैं। सबसे जास्ती बाबा ने पहले भी कहा 84, और फिर 1 या 2 जन्म भी होते हैं। बाबा कहते हैं यह जो आत्मा एक बार आई, अब आदि से जो आएंगी, ऐसा नहीं है कि वो एक शरीर जब उनका छूटेगा तो फिर वो अपनी आत्मा वापस चली जाएगी, फिर एक्ट करने के लिए आएंगी, तो ऐसा नहीं है। बाबा कहते जो आया सो फिर जाएगा। कब? जब ये क्या होगा, साइकिल खत्म हो जाएगी। कलयुग का अंत है ना। अब जाने की बारी है। सबकी वाणी से परे जाने की अवस्था है, अर्थात वानप्रस्थ अवस्था। जब आत्मा शांति की मांग करती है, शांति के सागर को याद करती है, क्योंकि आत्मा पाठ बजाते 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 थक जाती है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उस ईश्वर को ढूंढते ढूंढते, मूर्तियों में ढूंढते, जप तप व्रत करते 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 इतनी परेशान हो जाती है, इतनी आत्मा घिस-पिट जाती है कि उसका बल खत्म हो जाता है और उसे शांति नहीं होती। तो परमात्मा को पुकारती है, परमात्मा आते हैं और सर्व आत्माओं की मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता आकर फिर सदगति कराता है, साथ ले जाता है। बाबा कहते हैं इस तरह से कोई भी वापस जा न सके। पुनर्जन्म यहाँ ही लेना होता है। पुनर्जन्म को ही जन्म मरण कहा जाता है। जन्म मरण के खेल में कौन आते हैं? आत्माएं। परमात्मा जन्म मरण के खेल में नहीं आता है। उनका तो सिर्फ संगम पर अवतरण होता है। वह भी किसके तन में आते हैं? जैसे विकारी भूत प्रेत आत्मा आती है, लेकिन ये परम आत्मा, ये एवर प्योर, ये सुप्रीम सोल गॉड फादर जो है, उनकी आत्मा है ना। परमात्मा भी आत्मा के समान ही है ना। तो वो फिर आकर के ब्रह्मा मुख के द्वारा हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन वो एक शरीर छोड़ दूसरा नहीं लेते। पुनर्जन्म नहीं होता। जन्म मरण से न्यारे है ना। तो बाबा कहते हैं जो पुनर्जन्म में आते हैं, फिर उसे ही कहा जाता है जन्म मरण। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं, हो सकता है एक जन्म लेना पड़े, बस वह छोड़ फिर वापस चली जाएगी।
देखो जो पिछाड़ी में आती हैं, बाबा कहते हैं फिर वो वापस चले जाएगी। पुनर्जन्म लेने का भी बड़ा भारी हिसाब किताब है। करोड़ों मनुष्य में एक एक का विस्तार तो नहीं बता सकेंगे, है ना। इतने सारे परमात्मा के बच्चे हैं, सबका कैसे बताएंगे। अब तुम बच्चे कहते हो, हे बाबा हमारी देह के जो भी संबंध हैं वे सब त्याग, अब हम तुम्हारे गले का हार बनने आए हैं, अर्थात जीते जी आपका होने आए हैं, ना। मन बुद्धि से सब कुछ समर्पित करना, तो पुरुषार्थ तो शरीर के साथ करना पड़ेगा। आधार ही है परमात्मा के पास तक पहुंचने का, शरीर है ना, तो ये आधार है, इसके बिना तो उधर पहुंचा नहीं जा सकता। तो बाबा कहते पुरुषार्थ तो शरीर के साथ ही करना पड़ेगा। मन बुद्धि के विमान मन बुद्धि से ही हमारे पास आओगे, अकेली आत्मा तो पुरुषार्थ कर ना सके। बाप बैठ समझाते हैं, जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो वहाँ शिव का चित्र बड़ा मिट्टी का बनाते हैं ना। अभिषेक वगैरह, रुद्र अभिषेक जब होता है तो क्या करते हैं, एक बड़ा शिव और साइड में छोटे छोटे लंबे लंबे ऐसे करके उससे टिकाते हैं, है ना। तो रुद्र यज्ञ में रचते हैं, बाबा कहते मिट्टी का बड़ा बनाते हैं और अनेक सालिग्राम के चित्र मिट्टी के बनाते हैं। मिट्टी के ऐसे लंबे लंबे बनाते हैं, बाबा ने उन्हें सालिग्राम कहा है, अर्थात आत्मा रूपी सालिग्राम बच्चे। और अनेक सालिग्राम के चित्र मिट्टी के बनाते हैं। अब वह कौन से सालिग्राम हैं जो बनाकर और फिर उनकी पूजा करते हैं, शिव को तो समझेंगे कि यह परमपिता परमात्मा है, शिव को मुख्य रखते हैं। आत्माएं तो ढेर हैं, कितनी सारी हैं, इतनी सारी आत्माओं ने ये शरीर रूपी चोला पहना है, तो कितनी सारी आत्माएं हैं। अब बाबा कहते हैं इतनी ढेर है तो वे भी सालिग्राम बहुत बनाते हैं, है ना। भासना तो आती है, लेकिन सत्य तो बाप ही जानता है। 10,000 अथवा 1,00,000 भी सारे सालिग्राम बनाते हैं। रोज बनाया और तोड़ा, फिर बनाया, बड़ी मेहनत लगती है। अब वह ना पुजारी ना यज्ञ रचवाने वाले ही जानते हैं कि वह कौन है। हाँ, यह सब जो भी करते हैं यह कौन है नहीं जानते। क्या इतनी सब आत्माएं पूजनीय लायक हैं? नहीं। अच्छा समझो, भारतवासियों के 33 करोड़ सालिग्राम बनाए, वह भी हो नहीं सकता, क्योंकि सभी तो बाप को मदद देते नहीं। आम मनुष्य आत्मा कहाँ बाबा के ज्ञान में आती हैं, वो तो और धर्मों के हैं, तो फिर पिछाड़ी में ही आएंगे, वो सब थोड़े ना मदद देते हैं। यह बड़ी गुहा बातें हैं समझने की। 4-5 लाख रुपया खर्च करते हैं रुद्र यज्ञ रचने में, करते हैं ना। 4-5 लाख रुपए बाबा कहते इतना खर्च करते हैं। अच्छा, अब शिव तो परमपिता परमात्मा ठीक है, बाकी सालिग्राम इतने सब कौन से बच्चे हैं जो पूजे जाते हैं? इस समय तुम बच्चे ही बाप को जानते हो और मददगार बनते हो, प्रजा भी तो मदद करती है ना। शिव बाबा को जो याद करते हैं वह स्वर्ग में तो आ जाएंगे, भल ज्ञान किसको ना भी दे तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। देखो वह तो कितने ढेर होंगे, परंतु मुख्य 108 हैं। 108 की माला है ना, बाबा कहते हैं। मम्मा भी देखो कितनी जबरदस्त रत्न है, कितनी पूजी जाती है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी जरूर बनना है। जन्म जन्मांतर तुम देही अभिमानी रहे हो, देह को सब कुछ समझते आए, देह के संबंधों में ही खोए रहे, विषय वैतरणी नदी में गोते खा करके बिल्कुल एकदम क्या बन गए हो, कड़वे हो गए हो। अभिमानी देह का रहा अभिमान। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेगा कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। संतान है तो उनकी पूरी बायोग्राफी मालूम होनी चाहिए। पारलौकिक बाप की बायोग्राफी बड़ी जबरदस्त है, तो बच्चे कहते हैं अब जीते जी मरकर बाबा हम आपके गले का हार जरूर बनेंगे। आत्माओं की भी बड़ी बड़ी माला है, वैसे ही फिर बाबा कहते वैसे ही फिर मनुष्य सृष्टि की बड़े ते बड़ी माला है। प्रजापिता ब्रह्मा है मुख्य, इनको आदम आदिदेव महावीर भी कहते हैं। अब यह बड़ी गुहा बातें हैं, तुम समझते हो हम सब आत्माएं एक निराकार बाप की संतान हैं।
और यह मनुष्य सृष्टि का सारा सिजरा है, जिसको जीनोलॉजिकल ट्री कहा जाता है। जैसे सरनेम होता है ना अग्रवाल, फिर उनके बच्चे पौत्रे अग्रवाल ही होंगे, सिजरा बनाते हैं ना। एक से फिर बढ़ते बढ़ते बड़ा झाड़ हो जाता है। जो भी आत्माएं वह शिव बाबा के गले का हार हैं, वह तो अविनाशी हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो है। नई दुनिया कैसे रची जाती है? क्या प्रलय हो जाती है? नहीं, दुनिया तो कायम है। बाबा कहते सिर्फ जब पुरानी होती है तो बाप आकर उनको नया बनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम नए थे। हमारी आत्मा पवित्र नई थी, प्योर सोना थी। उनसे फिर हम आत्माओं को जेवर शरीर भी सोना मिला। उसको काया कल्प तरु कहते हैं। यहाँ तो मनुष्यों की एवरेज आयु 40-45 वर्ष रहती है, कोई कोई की करके 100 वर्ष होती है। वहां तो तुम्हारी आयु एवरेज 125 वर्ष से कम होती नहीं। तुम्हारी आयु कल्प वृक्ष समान बनाते हैं। कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। बाबा कहते तुम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हो। ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण पैदा होंगे, उनसे फिर बाबा कहते प्रजा रची जाती है। पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते हो। ब्रह्मा मुख वंशावली, शिव बाबा तो एक है, फिर माता कहाँ? यह बड़ा गुहाराज है। मैं इन द्वारा आकर तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। तो तुम पुरानी दुनिया से जीते जी मरते हो। वह जो एडॉप्ट करते हैं वह धन देने के लिए करते हैं। लौकिक में बाबा कह रहे हैं जिनके पास में, जिन मनुष्य आत्माओं के पास में, जिनके घर में संतान नहीं होती, औलाद नहीं होती ना, कोई वारिस नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, है ना? अनाथ आश्रम से या कहीं जहाँ से भी अडॉप्ट करते, तो वो किसके लिए करते हैं? जो उनके पास धन होता है वो धन देने के लिए करते हैं। बाबा कहते हैं बाप अडॉप्ट करते हैं स्वर्ग का वर्षा देने के लिए, लायक बनाते हैं, साथ में ले जाएंगे। इसलिए इस पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन बाप का बनना है। हम वहाँ के रहने वाले हैं। फिर सतयुग में सुख का पाठ बचाया। यह बातें बाप समझाते हैं, शास्त्रों में तो है नहीं। अब बाप बैठ तुम आत्माओं को पवित्र बनाते हैं, आत्मा की मैल निकालते हैं। जो 5 विकार हैं आत्मा में, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। अहंकार देह का, लोभ इस दुनिया का, शरीर का, है ना, और पैसे कमाने का, है ना। तो इस तरह जो क्रोध है, मोह है, काम है, ये सब बाबा कहते हैं क्या करना है। जो ये आत्मा में भरे हुए हैं उनको निकालेंगे तो आत्मा धीरे धीरे प्योर बनती जाएगी और एकदम पवित्र बन जाएगी, प्योर हो जाएगी, एकदम खरा सोना। तब फिर ये दुनिया नई हो जाएगी। तो आत्मा की मैल निकालते हैं। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उन्होंने फिर तीसरी की कथा बैठ बनाई है। वास्तव में बात यहाँ की है। तुमको ब्राह्मण से लेकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंतकार सारा समाचार मिल जाता है। बाप एक ही बार आकर समझाते हैं। सन्यासी तो पुनर्जन्म लेते रहते हैं। यह तो आया और बच्चों को पढ़ाया, बस यह तो नई बात हो जाती है। शास्त्रों में यह बातें हैं नहीं। यह बहुत बड़ा कॉलेज है, कायदा है। एक हफ्ता जो अच्छी रीति समझना पड़े। बाबा कहते यह कायदा है। 7 रोज की भट्टी में पकना होता है ना, 7 रोज का कोर्स जिसे कहा है, तो यह कायदा है बाबा कहते इस कॉलेज का, है ना। तो अच्छी रीति समझना है। भट्टी में बैठना पड़े। गीता का पाठ अथवा भागवत का पाठ भी 1 हफ्ता रखते हैं ना।
तो 7 रोज भट्टी में बैठना पड़े। विकारी तो सभी हैं, भले सन्यासी घर बार छोड़ निर्विकारी बनते हैं, फिर भी जन्म विकार से लेकर फिर निर्विकारी बनने लिए सन्यास करते हैं। कई पुनर्जन्म को भी मानते हैं, क्योंकि मिसाल देखते हैं। कोई बहुत वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ते शरीर छोड़ते हैं, तो उन संस्कारों अनुसार फिर जन्म लेते हैं। तो छोटेपन में ही शास्त्र अध्ययन हो जाते हैं। जन्म ले अपने को अपवित्र समझ फिर पवित्र बनने के लिए सन्यास करते हैं। तुम तो एक ही बार पवित्र बन देवता बनते हो, तुमको फिर सन्यास नहीं करना पड़ेगा, तो उनका सन्यास अधूरा हुआ ना। यह बात खुद भी समझा नहीं सकते हैं, बाबा बैठ समझाते हैं। वह है उत्तम ते उत्तम बाप, जिसके तुम बच्चे बने हो। यह स्कूल भी है, रोजाना नई नई बातें निकलती हैं। कहते हैं आज गुहा ते गुहा सुनाता हूँ, नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी। अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम मेरे बने हो तो शरीर का भान छोड़ो, मैं गाइड बन आया हूँ वापस ले जाने। तुम हो पांडव संप्रदाय, वह जिस्मानी पंडे हैं, तुम रूहानी पंडे हो। वह जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। उन्होंने तो पांडवों को हथियार दे युद्ध के मैदान में दिखाया है। अभी तुम बच्चों में भी ताकत चाहिए, बहुत होते जाएंगे तो फिर ताकत भी बढ़ती जाएगी। तो बाप बैठ समझाते हैं कि मैंने तुमको गोद में लिया है इस ब्रह्मा द्वारा, इसलिए इनको माता पिता कहा जाता है। यह तो सब कहते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे। अच्छा, उनको तो गॉड फादर कहा जाता है, गॉड मदर तो नहीं कहा जाता है। तो मदर कैसे कहते? मनुष्य फिर जगत अम्बा को मदर समझ लेते हैं, परंतु नहीं, उनको भी माता पिता हैं। उनकी माता भला कौन सी है, यह बड़ी गुहा बातें हैं। गायन तो है, परंतु सिद्ध कर कौन समझाए। तुम जानते हो यह माता पिता है, पहले है माता, बरोबर तुमको इस ब्रह्मा माता के पास पहले आना पड़े। इनमें प्रवेश कर तुमको अडॉप्ट करता हूँ, इसलिए यह माता पिता ठहरे। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है, यह बाप बैठ समझाते हैं कैसे तुम मुख वंशावली बनते हो। मैं ब्रह्मा मुख से तुमको रचता हूँ। कोई राजा है, कहेंगे मुख से तुमको कहता हूँ तुम मेरे हो। यह आत्मा कहती है, परंतु उनको फिर भी माता पिता नहीं कहेंगे। यह बड़ी वंडरफुल बात है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं। बाबा कहते हैं तो यह देह का भान छोड़ना पड़े। अपने को आत्मा शरीरी समझना मेहनत का काम है। इसको कहा ही जाता है राजयोग और ज्ञान, दोनों अक्षर आते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो, या गुरु लोग अपना नाम दे देते हैं। गुरु मर जाता तो फिर उनके बच्चे को गुरु कर देते हैं। यहाँ तो बाप जाएंगे तो सभी को जाना है। यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। बाबा हमको अमर लोक में ले जाते हैं, वाया मुक्ति धाम जाना है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आ जाएंगे अमर लोक में, है ना। तो पहले कहाँ जाना है? परम धाम, फिर परम धाम के बाद अमर लोक में आना है। यह भी समझाया जाता है जब विनाश होता है तो यह कलयुग का पुर नीचे चला जाता है, सतयुग ऊपर आ जाता है। बाकी कोई समुद्र के अंदर नहीं चले जाते हैं। यहाँ तुम बच्चे सागर के पास आते हो रिफ्रेश होने, हाँ? इतने युगों तक समुद्र के नीचे कोई चीज रहेगी, घर मकान आदि, तो पिघल के टूट नहीं जाएंगे। तो ये तो कोई बात ही नहीं कि समुद्र के अंदर कोई चीज चली जाएगी फिर अपने आप निकल आएगी, है? जैसे जैसे आत्मा में संस्कार आते जाते हैं और जब आत्मा की पूरी मैल उतर जाती है, जब वो गुण धारण कर लेती है, तो दैवत्व धारण करने के बाद जब ये शरीर छूट जाता है तो वाया मुक्ति धाम, फिर नई दुनिया की रचना आकर के सतयुग की करना होती है। बाबा कहते हैं कलम यहाँ लग रहा है
तो यह सब बातें बुद्धि से समझने की हैं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि कोई समुद्र के अंदर चले जाते हैं। यहाँ तुम बच्चे सागर के पास आते हो, किस बात के लिए? रिफ्रेश होने। ज्ञान सागर बाप ठीक वैसे ही जैसे डिवाइस में या कोई भी मोबाइल आदि में जब एक्स्ट्रा भर जाता है किचड़ा, तो उसको किसी न किसी तरह से जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो फोन आपका चलेगा नहीं। ऐसे ही बाबा कहते जो आप सबके अंदर आत्मा में इतना सारा किचड़ा भरा हुआ है विकारों का, वो किचड़ा साफ नहीं होगा तब तक आप साफ नहीं होंगे। और जब तक मैं ना आऊं तब तक वो भी रिफ्रेश कैसे हो, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि मैं कौन थी, कहाँ से आई हूँ, क्या करती हूँ, मेरा कर्म क्या है, हम क्या थे, क्या बन गए हैं, है ना। तो यह सब बाबा कहते हैं तुम बच्चे सागर के पास आते हो रिफ्रेश होने, यहाँ तुम सम्मुख ज्ञान डांस देखते हो। दिखाते हैं गोप गोपियों ने कृष्ण को डांस कराई। यह बात इस समय की है। छात्र बच्चों के सामने बाप की मुरली चलती है, बच्चों को भी सीखना पड़े, फिर जो जितना सीखे। समझाना है बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लो, हे भगवान कहते हो वह तो है रचयिता, जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। यह एक ही बाप है जो स्वर्ग रचते हैं, वो फिर आधा कल्प चलता है। बाबा तुम्हें कितने राज समझाते हैं, बच्चों को मेहनत कर धारणा करनी है। स्वदर्शन चक्र का राज भी बाबा ने कितना साफ बताया है। 84 जन्मों के चक्र को ब्राह्मण ही याद कर सकते हैं। यह है बुद्धि का योग लगाकर चक्र को याद करना। 84 जन्मों के चक्र को ब्राह्मण ही याद कर सकते हैं। यह है बुद्धि का योग लगाकर चक्र को याद करना। परंतु माया क्या करती है? घड़ी घड़ी योग तोड़ देती है, विघ्न डालती है। सहज हो तो फिर सब पास कर ले, लाखों की माला बन जाए। यह तो ड्रामा की कायदे अनुसार है। बाबा कहते हैं मुख्य हैं 8, उनमें फर्क नहीं पड़ सकता। त्रेता के अंत में जितने प्रिंस प्रिंसेस हैं सभी मिलकर जरूर यहाँ ही पढ़ते होंगे। त्रेता के अंत तक जो भी प्रिंस प्रिंसेस है ना, बाबा कहते हैं वो यहाँ क्लास में जरूर बैठे होंगे, जरूर पढ़ते होंगे, कल्प कल्प पढ़ते होंगे, प्रजा भी पढ़ती होगी। ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ एक प्रिंस प्रिंसेस से या महारानी महाराजा महारानी से राज्य चल जाएगा, प्रजा भी तो चाहिए, तो प्रजा तैयार करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं प्रजा भी पढ़ती होगी, यहाँ ही किंगडम स्थापन होती है। बाप ही किंगडम स्थापन करते हैं और कोई प्रीसेप्टर किंगडम नहीं स्थापन करते। यही बड़ा वंडरफुल राज है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ से आया? कलयुग में तो राजाई है नहीं, अनेक धर्म हैं, भारतवासी कंगाल हैं। कलयुग की रात पूरी हो, दिन शुरू हुआ और बादशाही चली। यह क्या हुआ? अल्लाह अवल दीन का खेल दिखाते हैं ना, तो कारून के खजाने निकल आते हैं। तुम सेकंड में दिव्य दृष्टि से बैकुंठ दिखाते हो। अच्छा, माता पिता, बाप दादा, बच्चे, सारी फैमिली इकट्ठी बैठी है। मीठे मीठे सीखिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, बाप समान सभी को रिफ्रेश करने की सेवा करनी है, छात्रक बन डांस करनी, ज्ञान डांस करनी और करानी है। दूसरा, इस शरीर का भान छोड़ पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है, शरीरी रहने का अभ्यास करना है, स्वयं को स्वर्ग के वर्षे का लायक भी बनाना है। वरदान है, होली के अर्थ स्वरूप में स्थित हो, सच्ची होली मनाने वाले हाईएस्ट होलीएस्ट भाव। होली अर्थात जो कुछ हुआ वह हो गया, बीत गया, हो लिया। जो सीन हुई होली अर्थात बीत गई। बीती को बीती करने के लिए सदा ड्रामा की ढाल को यूज करो। होली का रंग पक्का
तभी लगता है जब हर वक्त याद रहता कि होली जो बीता हो गया। वह कभी ड्रामा की कोई भी सीन देखते हो, हाँ? इस तरह से वह कभी ड्रामा की कोई भी सीन देखते क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब? इन प्रश्नों में उलझते नहीं, सदा ज्ञान मंथन कर अपनी होलीएस्ट और हाईएस्ट स्टेज बना लेते हैं। स्लोगन: सबसे बड़े धनवान वो हैं जिनके पास पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ खजाना है। सबसे बड़े धनवान वो हैं जिनके पास पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ खजाना है। और होली पर परमात्मा के रंगों में रंग कर अपने आत्मा के 7 गुणों को, 7 रंगों को अपने में धारणा करने का, बाबा का पक्का रंग अपने में चढ़ाने का, बाप समान आप समान बनाने का, बाबा की होली माना मैं आत्मा बाबा की होली। इस तरह से फरिश्ता बनना है, अशरीरी बनेंगे, आत्मा समझेंगे तब परमात्मा से संबंध जोड़ेगा, शरीर समझेंगे तो शरीर के संबंध ही याद आएंगे। इसीलिए अपने संबंधों से थोड़ा शरीर के संबंधों से परे जाएंगे, तभी फिर हमें उस परमात्मा के पास बुद्धि ले जाने का मौका मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया।